Hello student, I am Anuradha Agarwal from Nirmal Sharde classes. कक्षा 8 गणित मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाई जा रही है उसके आधार पर आपको एक पाई चार्ट बनाना है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर ये इन नंबरों पे आपको फोकस नहीं करना है। ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है, मैं यहाँ पर इंक डाल देती हूँ उस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है। ठीक, अब देखिए, द टेबल शो द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप पीपल। एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर। ये कलर पसंद करने वाले लोग, ब्लू कलर को पसंद करने वाले 18 लोग हैं, 18, ग्रीन को 9, रेड को 6 और येलो को 3 पीपल्स हैं जो पसंद करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स 36 है। 36 लोगों पर एक सर्वे किया गया है जो बता रहा है कि 18 लोग ब्लू कलर को, 9 पीपल्स ग्रीन को, 6 पीपल रेड को और येलो 3 को। टोटल हो गया 36। आइए स्टूडेंट, और हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है कि आप एक पाई चार्ट बनाइए। अगर आपको एक पाई चार्ट बनाना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल पता करना होगा। क्या पता करना होगा? सेंट्रल एंगल। तो मैं यहाँ पर एक पाई चार्ट ड्रॉ कर लेती हूँ और उसका सेंट्रल एंगल पहले की तरह निकाल लेते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। तो देखते हैं आगे। स्टूडेंट देखिए, मैंने पाई चार्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर टेबल बना ली है। तो मेरे 18 लोग हैं जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं 36 में से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी? 36 में से 18, है ना। सेंट्रल एंगल के लिए मुझे क्या करना है? 360 से मल्टीप्लाई कराना है इस फ्रैक्शन को। तो अब मैं कट करती हूँ। 36 से 36 ये कट गया 10 टाइम, और मैं जब 10 और 18 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 180, ये आ गया मेरा सेंट्रल एंगल। क्या हो गया? 180 सेंट्रल एंगल। तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो मैं और साफ लिख देती हूँ 36 और एक कट। अब देखिए 9 वाला मैं कैसे करती हूँ? 36 में से 9 लोग पसंद करते हैं ग्रीन कलर को, तो सेंट्रल एंगल बनाने के लिए 360 से मैं इसको क्या कर दूँगी? मल्टीप्लाई। मैं इसे कट कर दिया मैंने 10 टाइम, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 डिग्री सेंट्रल एंगल। मैं यहाँ पर भी लाइन डाल देती हूँ। ये रेड कलर 36 में से पसंद करते हैं 6 पीपल, तो सेंट्रल एंगल जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? 360 से मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या होगा? ऑफ निकालते ना जैसे ऐसे, तो यहाँ पर मैंने 10, तो कितना हो गया? 60। और फिर अब मैं चलती हूँ आगे। येलो कलर 36 पीपल्स में से येलो कलर 3 लोग पसंद करते हैं, तो इसका 3/36 का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो मैं करवा देती हूँ वापस से। यहाँ से इसको कट कर दिया 10 टाइम, 3 10 जा 30 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट एक चीज़ देखो, यहाँ पर ब्लू कलर में 18 पीपल है तो सेंट्रल एंगल 180 का बन रहा है। 9 ग्रीन कलर पसंद करते हैं तो 90 डिग्री का बन रहा है। 6 से 60, 3 से 30 बन रहा है। और ये तो टोटल है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। अगर टोटल का निकालेंगे तो 360 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो आप फिर से, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, यहाँ कर देती हूँ मैं। देखो यहाँ से आराम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो मैं एक इस तरह से सर्किल बना देती हूँ स्टूडेंट, सर्किल। ठीक है, फिर से मैंने कोई एक रेडियस ले ली मेरी मर्जी से, जो मुझे अच्छा लगे वहाँ से, जहाँ से हमने सर्किल को रख के ये ऐसे किया ऐसे। तो यहाँ से एक फिक्स रेडियस जो आपको अच्छी लगे उतनी रेडियस का आप एक सर्किल बना लें। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 90 डिग्री से, तो ईजी हो जाएगा। तो मैं 90 डिग्री के लिए एक एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से देखते जाइए। ये 90 डिग्री, तो ये मेरा कौन सा है? ग्रीन कलर। 90 डिग्री पे मेरा क्या है? ग्रीन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से इसको ही अपनी रेडियस मानते हुए यहाँ से कोई मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ये 60 डिग्री आपको वहाँ पर डी से बनाना है, और रेड कलर दे देते हैं। क्या कर देते हैं? रेड कलर। तो ये वाला एंगल बना चुकी हूँ ये। अब मुझे बनाना है 30 डिग्री येलो, तो इसको रेडियस मानते हुए, और मैं यहाँ से अपना डी रख के और एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ स्टूडेंट। 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल देखो स्टूडेंट बहुत छोटा बनता है, तो मैं छोटा ही बनाऊँगी 30 डिग्री का। और मैंने लिख दिया यहाँ पर 30 डिग्री। 30 डिग्री में कौन सा? येलो कलर आ गया आपका। कौन सा आ गया? येलो। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ कलर है स्टूडेंट, जो ये ना
तो देखो 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा ना स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि आपको समझ में आए। तो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है ना 180 का, वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आपको इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये इतना बचा हुआ पूरा पार्ट जो कि आपका क्या बन गया, डायमीटर 180 डिग्री ना। तो जब भी सर्किल देखा जाएगा तो आपका हाफ पार्ट देखा जाएगा। तो इस हाफ पार्ट में तो 180 डिग्री आपका बना है, तो वो कौन सा है, ब्लू कलर। और जो बाकी बचा उसके आप डबल पार्ट कर लो 90, और 90 के 2 पार्ट कर लो, एक छोटा और एक बड़ा। 60 का बड़ा होगा तो 30 का छोटा होगा। तो इस तरह से आप इजीली पेपर में बना सकते हैं। अगर आपके पास डी नहीं है तो भी आप इस तरह से एंगल बना सकते हैं, और आपका हो गया ये पाई चार्ट। ठीक है स्टूडेंट, और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। The joining pie chart give the marks scored in the examination by the student in Hindi, English, mathematics, science and science, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. In which subject did the student score 105 marks? Hint है 540 marks, the central angle 360. So for 105 marks, what is the central angle? ये कह रहा है कि अगर 360 डिग्री का एंगल आप बनाते हैं तो आपको 540 नंबर दिखाने, 540 नंबर। तो ये कह रहा है कि अगर 105 मार्क्स मिले तो बताओ उसका जो एंगल होगा, सेंट्रल एंगल, वो क्या बनेगा। यही पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक देन हिंदी। यहाँ पर आपको हिंदी और मैथमेटिक दोनों के नंबर निकाल कर कंपेयर करके बताना है कि मैथमेटिक में कितना ज़्यादा मिला। क्योंकि मार्क्स की बात है, अगर परसेंटेज एंगल की बात होती तो हम बता देते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। हिंट जस्टिफाई द सेंट्रल एंगल। सिर्फ सेंट्रल एंगल को देखकर ही आंसर बताना है। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। मैंने यहाँ पाई चार्ट बना लिया, आपकी बुक में भी पाई चार्ट ये दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी स्टूडेंट, जो मैंने सही कर दी है। साइंस का नहीं दे रखा था, मैंने पेंसिल से बनाया हुआ है। तो आप ये ऑब्जर्व कर लें, देखें अच्छे से, और हम चलते हैं आगे आंसर की ओर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे फॉर 540 मार्क्स, क्योंकि 540 मार्क्स की बात चल रही है। द सेंट्रल एंगल जो गिवन है वही लिख रही हूँ मैं, सेंट्रल एंगल वो है हमारा 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 360 डिग्री है तो हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि 105 के लिए कितना सेंट्रल एंगल्स होगा। तो हम लिखेंगे 100 फॉर 1 मार्क्स। पहले आप एक नंबर का निकाल लें तो आपको जी हो जाएगा द सेंट्रल एंगल, क्योंकि हमें नंबर बताने है ना। तो हमारे 105 नंबर है तो हमें एंगल बताना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको सपोज करो अगर आपके नंबर 540 है और उसमें से 360 या 540 पर एंगल बनता है 360 का, तो आपको 1 एंगल का आपका क्या निकलेगा, आपका ये वाला है ना। अब मुझे निकालना है 4, सो 4 105 मार्क्स, ये तो दिया हुआ है हमें। द सेंट्रल एंगल कितना होगा स्टूडेंट। तो अगर एक नंबर के लिए बनता है तो 105 के लिए 105 के लिए क्या बनेगा, 360 अपॉन 540 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नंबर बताना 105। तो आप कट कर लें इसको, 10 से 10। अब देखो 6 की टेबल से 6 टाइम और 9 की टेबल से मैं कट कर लेती हूँ। 6 की टेबल 6 टाइम और 60 की टेबल से 9 टाइम। अब देखते स्टूडेंट 3 की टेबल से 2 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम। 3 की टेबल से मैं इसको कट करती हूँ, 3 3 सा 9 बचेगा 1 5 टाइम। तो कितना हो गया, 35 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 70 डिग्री का एंगल। आपको नहीं समझ में आता तो स्टूडेंट एक छोटा सा बताती हूँ,
कि आप देखो 540 में से इसे मिला नंबर 105, तो 360 डिग्री के अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ तो उसमें से कितना बनेगा। तो आप यहाँ से इस तरह से जमा के भी करेंगे, बात वही आपका 360 मल्टीप्लाई 105 ऊपर है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप काम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट मैंने सोल्व कर दिया। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, हमसे सेकंड पार्ट में ये कहा गया है स्टूडेंट कि आपको जो नंबर है यहाँ से देखिए, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मुझे मैथमेटिक्स के नंबर निकालने और मुझे निकालने हिंदी के। तो सबसे पहले मैं पाई चार्ट यहाँ से रीड कर लेती हूँ। मुझे निकालना है यहाँ पर मैथ्स, है ना, और हिंदी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। मैथ्स में अगर मैं देखती हूँ तो मेरा सेंट्रल एंगल कितना बना है 90, और अगर मैं कहती हूँ 360 अगर मेरा टोटल एंगल है तो उसमें से 90 बन रहा है। तो मार्क्स की बात करते हैं तो 540 में से कितना होगा, ऑफ निकाल कर सोल्व कर सकते हैं आप। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। 9 की टेबल से आप इसे कर दीजिए 4 टाइम, और इसे कट करिए 4 की टेबल से। 4 1 जा 4 बचा 1, 4 3 जा 12 बचा 2 5। तो मेरे मैथ्स में नंबर आया 135 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट। हिंदी देखती हूँ मैं। हिंदी में मेरा सेंट्रल एंगल क्या बना है 70 डिग्री। अगर मेरा टोटल 360 डिग्री का एंगल है, उसमें से 70 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो मुझे 540 में से कितना नंबर मिलेगा। तो सेम आपको वैसे करना है, जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करती हूँ यहाँ से 10 कैंसिल आउट कर दिया। मैं काटती हूँ यहाँ पर 9 की टेबल से। 9 6 40, मैं 0 इधर से कैंसिल कर देती हूँ स्टूडेंट यहाँ से, और 9 की टेबल से 4 टाइम। अब मैं 2 की टेबल से इसे कट करती हूँ 3 टाइम, और 2 की टेबल से 2 टाइम। अब मेरे पास क्या बचता है 70 मल्टीप्लाई 3/2 करती हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई, मेरा कितना हो गया 210/2। अगर जब स्टूडेंट मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो देखो मेरा नंबर क्या होता है 2 1 जा 2, 1 मैंने उतारा नहीं जाएगा 0 और 5। तो हिंदी में मेरा कितना मिला स्टूडेंट 105। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो कट हो रहा था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया मार्क्स। तो कंपेयर हमें क्या करना है यहाँ से स्टूडेंट, फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बार बार रीड करना होता है। यहाँ से देखिए आपको हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा है तो मैथ्स शॉर्ट में लिख देती हूँ माइनस हिंदी। ठीक है। मैथ्स में उसका है स्कोर 135 माइनस 105, तो कितना नंबर हो गया 5 में से 5 गए 0, 3 एज इट इज होगा स्टूडेंट। तो मेरा कितना हो रहा है 35। नहीं समझ में आता आप यहाँ कर सकते हैं इस तरह से, 5 में से 5 के 0, 3 का 30 मार्क्स। तो क्या हो गया मोर देन, है ना। द स्टूडेंट ऑब्टेन, यहाँ लिख देती हूँ 30 मार्क्स वर ऑब्टेन। आपको इस तरह से पेपर में भी लैंग्वेज लिख के आए तो अच्छा लगता है। बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स लिख देती हूँ मैथमेटिक्स की जगह, देन इन हिंदी। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में यही कर दूँगी, आपको दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड ऊपर कर दिया अपने। और थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन क्या आ गया है स्टूडेंट, यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म में कहा गया एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मोर देन द साइंस एंड हिंदी। हिंट जस्टिफाई द सेंट्रल एंगल, है ना, जस्ट स्टडी। तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पर SST सोशल साइंस के लिए प्लस मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की जगह। और यहाँ पे ग्रुप बनाती हूँ मैं साइंस प्लस हिंदी। ठीक है। तो देखो
सेंट्रल एंगल की अगर मैं बात करती हूँ, SST में मेरा सेंट्रल एंगल 65 डिग्री का बना हुआ है, प्लस मैथ्स में मेरा 90 डिग्री है। जोड़ दें 055 6 9 15 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन है तो कंपैरिजन का साइन लगा दूंगी। साइंस में मेरा सेंट्रल, क्योंकि उसने कहा सेंट्रल एंगल के आधार पे आप जस्टिफाई कर दीजिए, तो साइंस में मेरा 80 है और हिंदी में मेरा कितना है 70। तो दोनों का सेंट्रल एंगल मेरा कितना हो गया 150 यहाँ पर। अब आपसे क्या कहा गया है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन। यस, आंसर क्या देंगे, यस। साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो नंबर हैं आपके वो ज़्यादा हैं, यस, तो आप आंसर देंगे यस और पूरी लाइंस आप लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की जो लाइंस बोली थी मैंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो ये सिर्फ मैंने स्टूडेंट नंबर नहीं निकाले, सिर्फ इन्होंने हिंट में कहा जस्टिफाई स्टडी द सेंट्रल एंगल, तो मैं सेंट्रल एंगल के आधार पर निकाला है। अगर आपको ये इसके अगर नंबर निकालने हैं तो आप नंबर जिस तरह से मैंने यहाँ पर नंबर निकाले आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबी ना हो, जितना पूछा गया उतना ही आंसर दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो ये है, लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले 40, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7 एंड बंगाली बोलने वाले 4 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट 72। तो डिस्प्ले करना है डाटा को इन पाई चार्ट में। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी बहुत मिस्टेक थी वहाँ पर प्रिंट में, मैंने आपको करवा दिया। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले से बना रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सेंट्रल एंगल कितना है स्टूडेंट हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने स्टूडेंट 72 और हिंदी बोलने वाले 40 हैं 72 में से। तो सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो देखो आप, तो देखो अगर मैं यहाँ पर मैं कट करती हूँ सीधा सीधा, तो देखिए 36 से 72 कट करती हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं कर देती हूँ 36 को 30 इससे 10 टाइम, ठीक है, और यहाँ पर ये कट हो जाएगा 36 से डायरेक्ट 2 टाइम, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा, और 2 से कट गया 20 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास बचा 20 × 10 = 200 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ मैं, 2 यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर देखिए मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। इंग्लिश के लिए टोटल स्टूडेंट 72 है, उसमें से 12 इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो अगर 360 पे अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ तो कितना बनेगा। तो सबसे पहले आपको नहीं समझ में आए तो आप किसी और दूसरी टेबल से भी काट सकते हैं, 12 की टेबल से काट सकते हैं। 1 12 12 2 12 4 3 12 36 0 30 बार 6 12 72 और 6 के पहाड़े से कट गया ये 5 बार, सीधी सीधी सी बात है। तो 12 को 5 से गुणा करा तो कितना हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट 5 12 60। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका जो एंगल बनेगा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में कैलकुलेशन, 12/72 × 360। अब मैं डायरेक्ट इससे कट कर देती हूँ 5 टाइम, इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। मराठी में देखिए, मराठी लैंग्वेज के लिए 9/72 मल्टीप्लाई कितना हो गया 360 डिग्री। आप चाहें तो 9 8 जा कट कर सकते हैं इस तरह से, और 8 की टेबल से इसको कट कर दें आप, करिए 360 को 8 से, 8 4 जा 32 4 0 45 टाइम, है ना। तो ये सीधा सीधा से कट गया 45 टाइम। तो कितना एंगल हुआ मेरा 45 डिग्री का। तो मैं शॉर्ट में 9/72 × 360। नहीं समझ में आया सीधा सीधा यहाँ से 5 टाइम कट करिए, 9 5 से 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए 7/72 × 360। क्यों 72 में से 7 स्टूडेंट तमिल बोलने वाले हैं, सीधा कट करिए एंगल बनाने के लिए 5 टाइम, और 7 5 से 35 डिग्री। बंगाली बोलने वाले आपके हैं 72 में से 4 स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है हमें किससे 360 से, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकालना है। इससे हमने डायरेक्ट 5 टाइम कट कर दिया, 5 4 से 20 डिग्री का एंगल। अब आपको एंगल बनाना है स्टूडेंट,
तो एंगल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 200 का है हिंदी में, तो 200 में यहाँ से बनाती हूँ ये, तो अगर मैं ये एंगल बनाती हूँ तो मेरा कितना हुआ 180। तो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है मुझे, ये 20 डिग्री, और ये बन गया आपका 200 डिग्री। आपको वहाँ पर डी से बनाना है। ये बोलने वाले हमारे हिंदी भाषा के, ठीक है, लोग हैं। अब इंग्लिश बोलने के लिए 60% का एंगल मैं बना देती हूँ। ये 60 डिग्री आई से बनाया, पर आप किससे बनाएंगे, डी से। इंग्लिश आपको शो करना होगा वहाँ पर पेपर में। फिर इसके बाद में 45 डिग्री का एंगल है, तो आप बना दें 45 डिग्री का एंगल। यहाँ पर मैंने बना दिया। ये मराठी बोलने वाले, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, 45 का थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ स्टूडेंट, ये 45 डिग्री, और मेरा बन गया 30 डिग्री का ये वाला एंगल, और 20 डिग्री का ये वाला एंगल। 35 है, 35 बोलने वाले हैं मेरे तमिल, तो मैं लिख दूँगी तमिल। ठीक है, और बंगाली बोलने वाले मेरे 20 डिग्री का एंगल है, सिर्फ 4 स्टूडेंट है, तो यहाँ लिख दूँगी मैं बंगाली। इस तरह से मैंने पाई चार्ट बना दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकेप कीजिए। इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवा दी मैथ्स की। अब जब भी हम करेंगे 4.2 करेंगे। आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखा करें, कॉपी पेन लेकर बैठें, मेरे साथ सवाल करें। आप इजी लैंग्वेज में जैसे आप चाहें कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने काटा वैसे ही आप काटें। जैसे कि मैं यहाँ देखूँ, आपको बताऊँ, 12 की टेबल से डायरेक्ट 6 टाइम कट रहे थे, और 6 की टेबल से डायरेक्ट 6 6 30 और 60 डिग्री हो रहा था। तो कट करना है, आपकी मर्जी, आप किस तरह से कट करते हैं। ठीक है, ऊपर निकल गया था, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को रिकैप करके देख लें।